नमः शिवाय। रूही जी, ये देखिए पूजा का सारा सामान लेके आ गए। अब जल्दी से पूजा करके व्रत खोल लीजिए, उसके बाद हमें आपकी बलि भी देनी है। रुद्राक्ष की माला कहाँ है? इसी में होगी, लेकर तो आए थे। कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? कहीं उस आदमी ने चोरी तो नहीं कर लिया? कोई बात नहीं, आप उसके बिना ही पूजा कर लीजिए। पर बिना माला के तो पूजा पूरी ही नहीं होगी। रुद्राक्ष का माला तो चाहिए ही होगा। रूही जी, आप बलि से बचना चाहती हैं ना? हाँ, आप हमको उल्लू बना रही हैं। आप बिना पूजा के ही ये व्रत खोलेंगी। हम अभी आपको पानी पिलाते हैं। अभी 1 सेकंड। क्या कर रहे हो तुम? ये लो, पियो। यो। क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए नहीं, अपने पति नाहर जी के लिए व्रत रखा है, और मैं अपना व्रत अपने पति नाहर जी के हाथ से ही खोलूंगी, समझे? वो पति जिसे तू याद भी नहीं है, वो पति जिसने मुझे भी फोन करके शादी की बधाई दी, तूने उसके लिए व्रत रखा है ना? तू उसे याद करते करते मर जाएगी, लेकिन आज वो तुझे नहीं बचा पाएगा। मेरा दिल कहता है मेरे नाहर जी मुझे बचाने जरूर आएंगे। मुझे पूरा यकीन है वो मुझे ढूंढ रहे हैं। वो अगर इधर आ भी गया ना, तो वो तुझे यहाँ से ले नहीं जा पाएगा। अगर लेके जाएगा तो तेरी लाश। बहुत हो गया अभी। बात क्या कर रहे हो? क्या है ये? बताता हूँ तुझे मैं क्या कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। क्या छोड़ो? चुप। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? छोड़ो। छोड़ो मुझे जाने दो। छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो? बस बहुत हो गया। अब हम अपनी माई को जिंदा करने के लिए एक पल भी नहीं गवाएंगे। हाँ, चुपचाप चलो। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? छोड़ो, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? छोड़ो। छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। छोड़ो। छोड़ो मेरा हाथ। मुझे जाने दो, मुझे मुझे निकाल। क्या कर रहे हो? खोलो। क्या कर रहे हो तुम? खोलो। मुझे प्लीज यहाँ से जाने दो, प्लीज। ये कुर्सी कोई आम कुर्सी नहीं है, बल्कि तुझे तेरी माँ के पास पहुंचाने की सीढ़ी है। जैसे ही ये लीवर हम खींचेंगे, वैसे ही तुझे इस कुर्सी से इतना जोर का करंट लगेगा कि तू सीधा स्वाहा। राम नाम सत्य है। हे भोलेनाथ, मेरे और नाहर जी के रिश्ते का ये अंत नहीं लिख सकते आप। आपको कुछ तो करना ही होगा। अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। वो लाल किशोर फिर से बच के निकल गया।
अब मैं कैसे ढूंढूं रूही को? मेरी रूही को कैसे ढूंढूं? वो कहाँ जा सकता है? कहाँ जा सकता है? कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। बोल हर हर महादेव, उमापति महादेव की जय। आज हरतालिका तीज का पवित्र व्रत है। कहते हैं आज के दिन न सिर्फ माता पार्वती ने अपने शिव को पाया था, बल्कि महादेव भी अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती को पाए थे। आज का व्रत स्त्री और पुरुष दोनों के मिलन का दिव्य प्रतीक है। ईश्वर हमेशा अपने भक्तों को उनके जीवन साथी से मिलाने का कोई ना कोई दिव्य संकेत देते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि हम अपनी मन की आवाज को कितनी गहराई से सुन पाते हैं। जो भक्त अपने मन के शुद्ध आवाज पे ध्यान देता है और अपने हृदय में अपने जीवन साथी का गहराई से स्मरण करता है, ईश्वर उसके लिए रास्ता अपने आप प्रकट कर देते हैं। इस व्रत का यही विश्वास प्रमाण है। हे भोलेनाथ, मुझे बस इतनी हिम्मत दीजिए, इतनी ताकत दीजिए कि मैं अपनी रूही को हर मुसीबत, हर खतरे से, हर पूरे साए से बचा पाऊं। मुझे कोई तो इशारा दीजिए, बस एक राह दिखाइए, कोई एक निशानी दीजिए जिससे मैं अपनी रूही तक पहुंच पाऊं। माफ कर दीजिएगा भाई साहब। मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। ओए शंकर, तेरे से ठेला भी नहीं संभाला जाता। शंकर, ये रुद्राक्ष की मोतियां, ये रुद्राक्ष के मोती ऐसे बिखरे हुए, क्या ये कोई इशारा है? रुद्राक्ष, घर पे भी ऐसे ही मोतियां बिखर गए थे और अभी सड़क पे भी। क्या ये कोई इशारा है? वो पूजा सामग्री की दुकान। आपकी दुकान में एक आदमी आया होगा। वो आदमी चश्मा लगाता है और अजीब तरीके से बात करता है। आया था क्या? हाँ, आया तो था भैया। हाँ, और उसने क्या खरीदा आपकी दुकान से? वो रुद्राक्ष की माला खरीदी क्या? जी हाँ। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये भोलेनाथ का इशारा है जो मुझे रूही तक पहुंचाना चाहता है।